आगमन का पहला सप्ताह। आगमन का काल हम मसीही भाई बहनों के लिए प्रभु की कृपा और आशीष पाने का समय है। आगमन से ही हम मसीही पूजन वर्ष में प्रवेश करते हैं। एक नई आशा और उम्मीद के साथ हम आगमन में प्रवेश करते हैं। जीवन में नयापन यानी बुराई से अच्छाई, अशांति से शांति, निरस्ता से आशा की उम्मीद लेकर हम एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने की ओर आगे बढ़ते हैं जो सबका आदि और अंत है। हमारी आशा की पूर्णता और प्रकाष्ठा यीशु मसीह के आगमन से होती है। आगमन का काल हमारे लिए बालक यीशु को अपने मन, दिल, आत्मा, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों, घटनाओं, सुख दुख, संयोग वियोग में स्वागत करने की तैयारी का समय है। आगमन का पहला सप्ताह हमें हमारी आशा पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। आशा ही हमारा जीवन है। आशा के बिना हमारा जीवन मृत प्राय है। हम सबों के जीवन में कुछ न कुछ आशाएं हैं। हम सभी आशा करते हैं कि हमारा कल उज्जवल होगा, हमारे जीवन में सफलता मिलेगी, हमारे जीवन से गरीबी दूर होगी, हम बीमारी से मुक्त होंगे और तो और हम समस्त संसार में शांति की कामना करते हैं। युद्ध का अंत बाह्य रूप से शांति का चिन्ह है, पर बाहरी शांति को आंतरिक शांति का परिणाम है। आंतरिक शांति तो मन की शुद्धता, विचारों की निर्मलता, भावनाओं की समरसता और जीवन की पवित्रता पर निर्भर करती है। आंतरिक शांति तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और सांसारिक जीवन में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। हम दुर्बल मनुष्यों को इस बात पर ध्यान देना है कि प्रकृति के नियम को हम बदल नहीं सकते हैं। सुबह और शाम, जाड़ा और गर्मी, जन्म और मरण, संयोग और वियोग, सुख और दुख, संपन्नता और विपन्नता, बीमारी, गरीबी, ये सब जीवन की विभिन्न परिस्थितियां हैं जिससे हम कुछ को अच्छा, कुछ को बुरा मानते हैं, पर इन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। आगमन का काल जीवन की इन्हीं परिस्थितियों में बालक यीशु की उपस्थिति का अनुभव करने की तैयारी का समय है। दूसरे शब्दों में कहें तो आगमन का समय बुराई में भी अच्छाई देखने की तैयारी का समय है। आज का पहला पाठ हम नबी इसायास के ग्रंथ से सुनते हैं, जिसमें यरूशलेम मंदिर को शांति का स्रोत बतलाया गया है। पुराने जमाने में चुनी हुई प्रजा यरूशलेम मंदिर में एकत्र होकर ईश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा किया करते थे। ईश्वर की स्तुति करना, उससे शक्ति पाना और कृपा पाना यरूशलेम मंदिर में उपस्थित होकर ही किया जा सकता है, ऐसा अनुभव किया जाता था। आज की परिस्थिति का प्रतीक, आज इस ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक कलीसिया है। कलीसिया में आप और हम हैं। हम सब विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के रहस्यात्मक शरीर के अंग हैं। अतः ईश्वर हमारे और आपके द्वारा अपनी कृपा को समस्त संसार में बांटना चाहते हैं। इसीलिए हमें पवित्र होना, हमें यीशु ख्रिस्त के शिक्षा के अनुसार चलना और प्रभु यीशु ख्रिस्त को धारण करना हमारे लिए परम आवश्यक है।
आगमन की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिससे आपके और मेरे द्वारा एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां गरीबों को न्याय, सत्य की पहचान एवं स्वीकृति, युद्ध और अन्याय का अंत और समस्त संसार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए तो आज के पहले पाठ में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पर ऊपर उठना, सभी राष्ट्रों का एकत्र होना, आपसी झगड़े का मिट जाना, तलवार को पीट पीट कर फाल बनाना, भाले को हंसिया बनाना, तलवार नहीं चलाना, युद्ध की समाप्ति जैसी बातों पर हम चिंतन करते हैं। ये एक नए युग की पहचान है और तब हम ईश्वर की ज्योति में चलेंगे। इसकी तैयारी इस आगमन के समय ही हम करते हैं। आज का सुसमाचार हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 से सुनते हैं। इसमें हमें जागते रहने और तैयार रहने की बात बताई गई है। नूह का समय खाते पीते रहना, शादी ब्याह करते रहने की बात हम सुनते हैं। ये बातें हमें हमारे दैनिक जीवन की ओर संकेत करता है। खाना पीना, शादी ब्याह करना भौतिक जीवन का प्रतीक है, जो यीशु के बिना जल प्रलय के साथ मृत्यु है। भौतिक जीवन में बालक यीशु को देख पाना, जागते रहना और तैयार रहना है। आज का दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 से हम सुनते हैं। हमारी मुक्ति निकट है, जागने की घड़ी आ गई है, रात बीत चुका है, दिन निकलने वाला है, आगमन का समय आ गया है। इसीलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के अस्त्र शस्त्र धारण कर लें, दिन के योग्य आचरण करें। हम रंगेलियों और नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाओं की तृप्ति का विचार छोड़ दें। रोमी अध्याय 13 पद संख्या 13 और 14। पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे साथ हो और हमारा मार्गदर्शन करता रहे। आगमन का समय हमारे जीवन परिवर्तन का अवसर बने। हम प्रत्येक के लिए कृपा और ईश्वरीय अनुग्रह का समय बने।